योग्य अध्यक्ष मंडल के मेरे साथी, गायक मंडली, भिवानी के प्रबुद्ध नागरिकों, बहनों, बहुत ही प्यारे बच्चे, आज हम जिस उपलक्ष्य में इकट्ठे हैं वो बैनर पर लिख रखा है बाबा साहब के सपनों का भारत। कुछ तो हम लेट शुरू हुए थे, कुछ व्यवस्था संबंधी दिक्कतें हो गई थी, तो मैं उसी अनुपात में समय कम करूंगा। मेरे को जो अलॉट था टाइम, क्योंकि हम सारे शेड्यूल के अनुसार ही चलेंगे जो शेड्यूल था। मैं 2 पोर्शन में लिख रहा था उनको, एक पोर्शन छोड़ दूंगा मैं जीवनी संबंधी, क्योंकि वो बहुत सी बातें रागनियों में भी आते हैं, हम इतिहास भी पढ़ते हैं, पुस्तकों में भी है, जो यहाँ रागनी में भी नहीं आई है, किताबों में भी नहीं पढ़ते हैं। मैं उन्हीं बातों को आपके समक्ष रखूँगा और बात मैं शुरू करूँगा। भारत का जब संविधान लिखने की योजना बनी तो उसके सार के रूप में प्रस्तावना है 1 पेज की। उसकी शुरुआत किस शब्द से हो, इस पर संविधान सभा में बहस हुई। संविधान सभा में 389 आदमी थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत के थे। जो अंग्रेजों का अधीन भारत था ना, उनके प्रतिनिधि थे 292। 93 थे जो राज्य रजवाड़े थे उनके, और 4 क्षेत्र थे अलग उनसे। ऐसे करके ये 389 सदस्य थे। उनमें से तय हो गया था कि जो ड्राफ्ट बनेगा उसके चेयरमैन बाबा साहब होंगे। तो एक बात तो इस जो संविधान सभा थी उसकी खास ये थी कि जितने भी सदस्य थे ना, उनमें ये सहन शक्ति थी कि वो अपने विरोधी की भी बात सुन लेते थे। आजकल क्या है, हम उखड़ जाते हैं, मेरे से मिली हुई बात ना कहे तो मैं उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और दूसरी बात कहती कि जो उनका विचार था ना, उस विचार में अगर संशोधन जरूरी हुआ तो वो अपने बात को संशोधित भी कर लेते थे। ये खास बात थी। तो संविधान के प्रारूप की जो प्रस्तावना है उसमें पहला शब्द क्या हो, इस पर बहस हुई। तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, आप किस शब्द से शुरू करोगे? आमतौर पर जब चिट्ठी देखते हैं, पेपर देखते हैं, मैं टीचर रहा हूँ, तो बच्चे उसके ऊपर ओम, राम, जय सिया राम, इस चीज़ से शुरू करते हैं। आमतौर पर शादी ब्याह की पत्री लिखनी हो, कोई और चीज़ शुरू करनी हो, तो पंडित गोविंद मालवीय ने कहा कि हमने ये शुरुआत करनी चाहिए उस परमेश्वर के नाम से। तो महावीर त्यागी ने कहा कि परमेश्वर से नहीं, जो सबसे बड़ी सत्ता है, ये ब्रह्मांड है, इसका जो मालिक से इससे करो। और तीसरे लोकनाथ मिश्रा थे। मिश्रा जी ने कहा कि भाई भारत में तो ज़्यादातर हिंदू रहते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म से शुरू करनी चाहिए। तो बाबा साहब ने जो शब्द एक चुन के लिखा है ना, उस पर कितनी मेहनत हुई आप कल्पना नहीं कर सकते। अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, और इस दौरान सैकड़ों मीटिंगें हुई और एक शब्द पर काफ़ी बहस होती थी। तो उन्होंने देखा कि मत भिन्नता है संविधान सभा में, तो हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी हैं, ईसाई भी हैं, रजवाड़ा के प्रतिनिधि भी हैं, ब्रिटिश इंडिया के हैं, ईसाई भी हैं। तो सब में सामंजस्य क्या हो, जिस पर किसी का विवाद ना हो, एक राय हो। तो उन्होंने प्रस्तावना शुरू करी, हम भारत के लोग।
संपूर्ण जो प्रभुता है वो किसकी दी संविधान में? भारत के लोगों की, जनता की। अब भी मानते हैं लोग कि भाई निर्णय तो जनता ही करेगी। ये वैसे बात नहीं आई। आजादी के बाद और आजादी से पहले, आजादी के लड़ाई के दौरान जो ये बहस हुई और संविधान में स्थान मिला, तब ये भारत के लोग आए हैं। और भारत के लोग का अर्थ क्या है? भारत के लोगों का अर्थ है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे किसी धर्म को मानने वाला है चाहे किसी जाति का है, चाहे महल में रहे चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, चाहे काला है चाहे गोरा है, जो इस धरा पर पैदा हो गया वो सब मिलके भारत के लोग। यहां से शुरू हुई प्रस्तावना और उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? अपनी चौधर मारी होगी, हम किसी की दूसरे की बाहर की बात नहीं मानेंगे, हम फैसला करेंगे। भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इन पर मैं बाद में बात करूंगा, एक बार पढ़ता हूं, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। अपार बात करा ना, गाने में भी सुना होगा कि बाबा साहब ने हमें स्वतंत्रता दी है बोलने की, उपासना की, अभिव्यक्ति की, लिख के, बोल के, रागनी गा के, टेलीविजन पे किसी भी रूप में अपने विचारों को हम प्रकट कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा जो बनाया संविधान में, उसको बढ़ाने का आश्वासन दिया। इस पर किसी एक व्यक्ति की भी, जो संविधान सभा के आदमी थे, ये जो बाबा साहब ने लिखा ना, असहमति नहीं थी। पूर्ण रूप से सभी संविधान सभा के सदस्यों की सहमति थी। इस तरह का मतलब उन्होंने, इतने विद्वान पढ़े लिखे आदमी है वो। जन्म उनका मध्य प्रदेश में होता है, मिलिट्री के अफसर हैं उनके पिताजी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद महाराष्ट्र के थे वो, वहाँ चले गए और बाकी की शिक्षा बड़ौदा के महाराज के सहयोग से, स्कॉलरशिप से, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय, इंग्लैंड वगैरह में हुई उनकी। अर्थशास्त्र के बड़े ज़्यादा जानकार थे, कानून के बहुत बड़े जानकार थे, बहुत बड़े लेखक थे, चिंतक थे, शिक्षक थे। मतलब एक व्यक्ति में क्या क्या देखें, मतलब बाबा साहब के व्यक्ति का रूपांतरण देखिए आप। फौजी का लड़का गणित गणी के उसका है, फौज का अफसर बन गया। इससे ज़्यादा एक्सेप्शन है, मतलब जैसे घर के काम हो ना, उसे आमतौर पर सोचते हैं। तो इनका देखो, फौजी के लड़के से ये शिक्षा लेते हैं। पहले तो इनको ये समझ में आई कि सबसे ज़्यादा शिक्षा लो, और उसमें ब्रिलियंट थे, स्कॉलरशिप जीत के विदेशों में शिक्षा ली, कानून की भी ली, पीएचडी, अर्थशास्त्र में भी पीएचडी। और ऐसा कहते हैं लोग कि इस सदी में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा धरती का तख्तब आदमी हुआ नहीं है। मतलब कितनी गरीबी से, कितने साधारण परिवार के घर से जाकर विदेशों में शिक्षा लेके, और सबसे ज़्यादा डिग्रियां उन्हें अर्जित की बाबा साहब ने। और ख़ास बात क्या थी, देखो आप, लोग उनकी आलोचना भी करते हैं कि भाई देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था जब बाबा साहब ये पढ़ ले थे, काम कर रहे थे। एक दिन की भी जेल नहीं है उनको, कहीं आंदोलन में नहीं है। आंदोलन के तरीके केवल रोड पर नारे लाना ही नहीं है वो भी एक महत्वपूर्ण काम। जो ये दस्तावेज बनते हैं ना, लिखित, जो संविधान बना, बाबा साहब ने 60 देशों का तो संविधान पढ़ लिया, 60 देशों का, अपना भी नहीं पढ़ा है। हम शिक्षक हैं, उसके मेरे घर की लाइब्रेरी में भारत के संविधान की प्रति ना हो। मेरा नाम तो इसीलिए होगा और किसी का लिया तो रूस जा, हालांकि मेरा घर तो है, लेकिन वो छोटा संविधान नहीं है। 1,40,000 शब्द हैं उस संविधान में,
वो लिखा, और उसके लिखने से पहले ज्ञान 60 देशों का संविधान पढ़ना ये आसान काम नहीं है। और एक एक शब्द मैंने एक व्याख्या की अभी तो भारत के लोगों की। हालांकि 42 में संविधान संशोधन से दो चीजें जुड़ी भारत के संविधान में, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। लेकिन धर्मनिरपेक्ष जो बात आई है ना, वो आज़ादी के आंदोलन के दौरान की ही है। वो हालांकि बाद में 72 में आई संविधान में लिखित तो, लेकिन एकदम से 72 में नहीं आई है। उसकी एक बैकग्राउंड है संविधान में आने की। और आज इसी पे सबसे बड़ा बाबा साहब ने जो सपना लिया था ना कि मेरा देश किसा हो, धर्मनिरपेक्ष। इस धर्मनिरपेक्ष शब्द ने ही सबको एक राय बनाने में मदद की। अदरवाइज वो हिंदू ले लेता तो मुसलमान विरोध में हो रहे, कोई मुसलमान लेता तो ईसाई विरोध में हो सकते थे, और इनमें से कोई और लेता तो बहुत जैनी भी हो सकते थे, सिख भी हो सकते थे। जो धर्मनिरपेक्षता शब्द ली है प्रस्तावना में, इसका अर्थ है भारतीय संदर्भ में, हालांकि ये यूरोपियन ओरिजिन का शब्द है, वहाँ से आया है, यूरोप से। लोकतंत्र भी वहीं आया ना सबसे पहले। उसका अर्थ यह है कि राज्य जो बना, जैसे अब आप भारत सरकार कहते हैं तो ये राज्य है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ना वो धर्म में सहयोग करेगा ना धर्म में आड़े आएगा। यो सपना था हमारे बाबा साहब का। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे देश के मुखिया जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं और उसकी पार्टी उसके लगे बगे, ये एक सरेआम घोषणा करते हैं कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये संविधान के विरुद्ध है कि संविधान सम्मत है, यह बात कहनी विरुद्ध है, लेकिन हम खुल के नहीं कह पाते क्योंकि हम भी धर्मभीरू हैं। एक बात बताओ, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, बौद्ध और जैन कहाँ जाएंगे। हालांकि सिख बौद्ध जैन को तो ये कहें कि हिंदू धर्म से ही ये निकले हुए हैं, लेकिन निकले हैं तब जब हिंदू धर्म में कुछ बुराई थी, उनकी अच्छाई के लिए सिख ये दूसरे धर्म बने अपने देश में। इनको बाहर के धर्म मानते हैं वो, मुस्लिम और ईसाई धर्म को। पाकिस्तान अपना उसे दिन बना है ना, भारत आज़ाद हुआ उसे दिन वो धार्मिक राष्ट्र बन गया। हम धर्म निरपेक्ष बने और वो धार्मिक बन गया। क्या हाल है उसका? एक रहा वो देश नहीं रहा, दो बन गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अपने यहाँ भी कोई एक धर्म की बात करेगा कि एक धर्म का राज बनाएंगे इसको, तो भारत एक नहीं रहेगा। ये पड़ोस से चेतावनी है और दुनिया से चेतावनी है। तो बाबा साहब ने कितनी सोच समझ के देखो बात रखी है कि हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। हम इसको कम गंभीरता से लेते हैं। बाबा साहब ने और स्पष्ट किया कि धर्म व्यक्ति का मसला है भाई, राज का मसला नहीं है। राज तो जो वोट घेर की बने, सारे धर्म लोग उसके वोट घेरे हैं, एक धर्म के लोग नहीं घेरते। तो सबका राजा है, सबका प्रधानमंत्री है, एक धर्म के लोगों का नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो किसी धर्म न मानो चाहे ना मानो, चाहे पूजा करो चाहे ना करो, चाहे सुबह करो चाहे दोपहर करो चाहे शाम करो, चाहे देवी की करो चाहे देवता की करो, क्या की करो चाहे ना करो। ये है हमारे संविधान में तो प्रावधान। लेकिन आज जो सत्ता पे बैठे हैं, शर्म का टोपा नहीं, और इस देश को तोड़ने के लिए ये कहें कि हम तो इसको एक खास धर्म का राष्ट्र बनाएंगे। तो हम लोग कम से कम जो बाबा साहब को मानने के लिए आज आए हैं, हम तो ये मान के जाएं कि भाई धर्म मेरा व्यक्तिगत मसला है। मास्टर जी के में मान सके हैं, सुरेंद्र के में मान सके है, कृष्णा के में मान सके, हरि सिंह के में मान सके है, राजेश के में, मर्जी है अपनी। इस तरह का राज्य से आदेश आना कि हम ये राष्ट्र बनाएंगे और नफरत पैदा कर देना दूसरे धर्म के लोगों के लिए, ये बहुत ही बड़ा अपराध है। भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम हैं,
कई देश तो 20 करोड़ के हैं को नहीं, यूरोप में 1-1, 2-2 करोड़ के हैं। क्या इतने लोगों को बाहर निकाला जा सकता है? कोई ओट लेगा धरती पे, दूसरा देश शरणार्थी बना लेगा? क्या इतने लोगों को मारा जा सकता है कि वह कत्लेआम कर दो उनका? नहीं मारा जा सकता, नहीं काटा जा सकता, यहीं रहेंगे। लेकिन इसके सहारा राज मिल जाए है, उनके प्रति नफरत पैदा कर दे। हिंदू एक जगह होके वोट डाल देते हैं, राज करते हैं। और ये भी सुनते हो गया आप, लोग खूब नाराज हैं, फिर भी आखिर मेनू कह देंगे आओ तो ये होएगा। अरे बिना वोटी आओगा तो आन दो, फिर बिना वोटी आओ तो आन दो, तम वोट का तो करो हिसाब, कड़ा गिरना है। मतलब कैसा प्रचार कर रखा है। हम तो जिन लोगों ने पूछा इसकी नीतियों से खुश नहीं है, चाहे वो धर्म की है, चाहे समाज की है, चाहे राजनीति की है, ठीक नहीं है वो। इसी तरह से लोकतांत्रिक और गणराज्य, लोकतंत्र का तो अर्थ है कि लोग वोट गिर के चुनेंगे, और गणराज्य का मतलब है कि हमारा संविधान जिस दिन तक लागू हुआ उसमें प्रमुख तो होगा हमारा राष्ट्रपति और कार्यकारी होगा प्रधानमंत्री। ना तो इंग्लैंड का लिया हमने, उन्हाड़ा फिट नहीं बैठा था, हालांकि उनका ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन उनका रानी है, वो चुनी नहीं जाती। हमारा राष्ट्रपति इनडायरेक्टली चुना जाता है, प्रमुख वो है हमारी स्टेट का। इंग्लैंड में प्रमुख रानी है, बाकी प्रधानमंत्री अपनी तरह ही बनता है। अमेरिका में वहाँ का राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव है, हर आदमी राष्ट्रपति का वोट गिरता है। आपा तो कौन नहीं गिरते, आपा तो पहले एमपीएन चुना है, फिर जिस पर एमपीए का बहुमत है वो बहुमत वाला आदमी प्रधानमंत्री बनता है। तो इनमें डिफरेंस है। कई बार लोकतांत्रिक में और गणराज्य में अंतर का पता नहीं लगता लोगों को। इसके साथ साथ जो बराबरी की बात करी है बाबा साहब ने, और स्वतंत्रता की बात और भाईचारे की, ये बहुत ही इस देश की एकता रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये विचार, भारत का विचार उनके मन में आया है। बाबा साहब ने जिस दिन तक हम गणतंत्र बने 26 जनवरी 1950, उसी दिन से वयस्क मताधिकार दे दिया कि जो 21 साल का होगा उसको वोट डालने का अधिकार होगा। वो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है। चलो वो तो नहीं कहेंगे हम, कोई रंग तो भाई थोड़ा बहुत पक्का भी हो सके, किसी गोरा भी हो सके। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है। वहाँ 1779 में संविधान लिख के लागू हो गया था। वहाँ भी महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। बाद में 1950 में केवल गोरी महिलाओं को, अमेरिकन को वोट का अधिकार दिया, और 1972 में सबको वोट का अधिकार दिया। अमेरिका हमारे से घना आगे, बताओ, इकोनॉमिकली भी, ताकत में भी पुराना लोकतंत्र है। लेकिन हमारे देखो बाबा साहब ने फर्स्ट डे से ही, पहला चुनाव 1952 में हुआ, और जो वोट गिरे अपन है वो सब न गिरे।